सिम सिम के पास और बोलेंगे खुल जा सिम सिम। खुल गया। अभी 3:04 हो रही है और यहाँ इटोबिको की है $88 की आई हुई है, 3:15 की, और $3.5 की है $82 की। या कोई और प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ और एंटर करने में अकाउंट डिटेल वगैरह वट जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैं उसमें आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप मुझे बट ऐसी एक क्रूज़ होती है भाई, $10 की इनकी टिकट होती है आने और जाने की। तो $10 आपको पे करने हैं और आपको ये लेके जाएगी वहाँ पर आइलैंड पर। और आइलैंड पर हेलो 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 राम राम भाई सब ने। तो आज है शनिवार, यानी कि आज है हमारी छुट्टी। बट राइट नाउ अभी पहले मैं टाइम बता देता हूँ। टाइम बज रहे हैं 3 सुबह के 3 और मैं जा रहा हूँ अभी अमेज़न फ्लेक्स पे। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, रेडी है। और अभी तक वैसे है ना, मैंने शिफ्ट उठाई नहीं है। क्यों नहीं उठाई है? द रीज़न इज़ ये देखो, शिफ्टें आई हुई हैं बट मैंने उठाई नहीं क्योंकि प्राइस जो है ना अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं। व्हाट्स द रीज़न? या सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार 1 मिनट रुको, मैं आपको बाहर आके दिखाता हूँ। मैंने देखा अभी 3:04 हो रही है और यहाँ इटोबिको की है $88 की आई हुई है, 3:15 की, और $3.5 की है $82 की। और यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है। मैं 3:15 की इसलिए नहीं पिक कर रहा क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, क्या बोलते हैं, पार्सल वगैरह मिलते हैं और दूर दूर के होते हैं। और अब मैंने गाड़ी इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है, जल्दी से चला जाऊँगा। 3:30 की मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके पिक कर लूँ। तो वहाँ जाके देखते हैं कि कौन सी शिफ्ट मिलती है, कौन सी नहीं, और कितने की मिलती है। आपको प्रॉपर अपडेट करूँगा मैं। तो अभी चलते हैं वहाँ। अभी शिफ्ट उठी नहीं है मेरी, देख लो। चलो वहाँ जाके उठाएंगे और फिर आपको बताऊँगा अमेज़न फ्लेक्स में। बाकी काफ़ी सारे भाइयों के मैसेज आ रहे हैं मुझे कि बाकी जो है काफ़ी सारे भाइयों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारे अमेज़न फ्लैक्स में आईडी नहीं बन रही है या फिर हमारा रीज़न जो है वो डिफरेंट है। तो भाई इसका एक ही सोल्यूशन है, कॉल कस्टमर केयर और उनको बोलो कि भाई हमारा रीज़न चेंज कर दो। और रीज़न चेंज करने से क्या होता है कि कई बार जैसे मान लो अगर मैं GTA रीज़न में हूँ, यहाँ पर टोरंटो रीज़न है मेरा, तो टोरंटो रीज़न में वैकेंसी नहीं होती है। बट अगर आपका हैमिल्टन है या फिर विटबे है या फिर स्कारब्रो है, तो उनमें क्या होता है कि उन स्कारब्रो तो खैर GT के अंदर ही आ जाता है, विटबे भी आ जाता है, हैमिल्टन नहीं आता। हैमिल्टन और ये किचनर साइड का जितना भी एरिया होता है ना, कैम्ब्रिज वगैरह, ये नहीं आता। अगर इस रीज़न में आपकी आईडी होती है तो प्रोबेबली वहाँ पर बंदे कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू GT में बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है रीज़न चेंज करवा सकते हो और आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली हो जाती है, बाकी डिपेंड करता है भाई कि अभी वैकेंसी कितनी है। तो अभी फटाफट चलते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने को शिफ्ट करने की मिलती है। फटाफट लो जी, तुम्हारे भाई ने उठा लिए शिफ्ट। मैं अभी स्क्रॉल कर रहा था यहाँ पर और जो है 3:15 की जो शिफ्ट थी वो उसके प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुए और अभी टाइम भी 3:15 हो गया और मैं पहुँचा नहीं हूँ। 2 मिनट मुझे लगेंगे पहुँचने में। सो आई डोंट वांट दैट द शिफ्ट। तो मैं 3:30 की 3:30 की जो शिफ्ट थी वो मैंने पिक कर ली है और उसके प्राइस $3 से बढ़ भी गए थे। तो अब प्राइस है उसका 85 समथिंग, 85-50 सेंट, और HST वगैरह मिला के करीबन 92-95 के आसपास आ जाएंगे, 95 के आसपास आ जाएंगे। तो इट्स अ गुड मनी, राइट। तो 3 घंटे की शिफ्ट है, इट्स नॉट दैट बैड डील। ओके, सो अब जो है मैंने ये शिफ्ट क्यों उठाई, इस शिफ्ट को उठाने का भी एक और प्रो बेनिफिट हो जाएगा। प्रो बेनिफिट क्या होगा कि आज सैटरडे है, सैटरडे में एक तो बिजी नहीं होता रोड वगैरह, सब हर किसी की छुट्टी होती है। दूसरी बात, जो नेक्स्ट जो शिफ्ट है, एक दिन में आप 2 शिफ्ट कर सकते हो अमेज़न की, तो दूसरी शिफ्ट भी मैं कर सकता हूँ मॉर्निंग में ही। अभी 7 बजे की मुझे शो कर रहा है ये, तो मैं 7 बजे वाले भी उठा सकता हूँ और प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि 2 घंटे में फिनिश भी हो जाएगी क्योंकि आज ट्रैफिक नहीं है, दैट्स व्हाई। बाकी हम पहुंच गए हैं और 3:17 हुए हैं अभी। तो पहले मैं साइन इन कर लेता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के ब्रेक के बाद। हाँ जी, तुम्हारा भाई आ गया डिलीवरी स्टेशन पे और अभी मुझे पिक करने हैं पार्सल। 3:30 की अपनी शिफ्ट है
यहाँ से देख लो कितना टाइम लगा, मुझे 5 से 10 मिनट लगे आने में, और शिफ्ट भी अच्छी है अपनी उठ गई है। और अब चलते हैं हम पार्सल पिक करने के लिए। और किसी भी भाई को अगर प्रॉब्लम आ रही है भाई फ्लेक्स की आईडी में, भाई मैं आईडी क्रिएट नहीं करता क्योंकि वो इलीगल वाला मुझे नहीं पता भाई, वो आई डोंट नो लोग कैसे करते हैं। बट ये है कि अगर बाय चांस आपका आईडी वगैरह क्रिएट नहीं हो रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ और एंटर करने में अकाउंट डिटेल वगैरह व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसमें आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। वीज़ा टू व्लॉग्स करके इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है और यूट्यूब भी पेज है, तो आप वो जो है चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अभी चलते हैं और पिक करते हैं। अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है और डिलीवरी स्टेशन वहाँ पर है। लो जी भाई आ गए हम और अब चलते हैं। मैंने साइन इन कर लिया है, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। और अब जा रहे हैं हम डिलीवरी स्टेशन के अंदर पिकअप के लिए, और वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। पहले लाइसेंस वगैरह स्कैन होता है और उसके बाद जो है हमें पिकअप के लिए वो आगे भेज देते हैं और फिर हम पार्सल जो है वो पिकअप करते हैं। तो अभी एंट्री मैंने कर ली है, लाइट कर देता हूँ बंद। आई होप कि आपको उसके बाद मेरा चेहरा दिखेगा, या प्रोबेबली मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करने लग गया भाई, कुछ प्रोबेबली पता नहीं क्या हो रहा है याद है। इट्स ओके। तो भाई ये देखो गेट खुलेगा अब, खुल जा सिमसिम, खुल गया भाई, खुल गया। तुम्हारे भाई की एंट्री हो गई है। आज कोई यार, आज मैंने सुबह देखा 3:15 की शिफ्ट भी लोगों ने नहीं उठाई, 3:30 खाली पड़ा है स्टेशन, खाली। देखो भाई खाली पड़ा है स्टेशन। एक बार कर लेते हैं एंट्री और होल्ड इट। हेलो 3:30 पहुंच गए। नया डिलीवरी स्टेशन भाई बना है ये, नया तो क्या, पहले बाहर से जो है वो पिकअप करते थे हम, और अब जो है इन्होंने अंदर की तरफ बना लिया, जैसे ब्रैम्पटन वाला है ना वेयर हाउस, वैसे इन्होंने कर लिया। इटोबिक होगा, काफ़ी बड़ा वेयर हाउस है, ऐसी बात नहीं है। लो जी पार्सल आ गए हैं अपने और अब हम करेंगे पिकअप। दिखाता हूँ आपको, ये कुछ पार्सल आए हैं अपने और यहाँ पर हमें करना है स्कैन। मैं दिखाता हूँ, उसके लिए एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी। जैसे ही हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे हमारे पास स्कैन का ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से कुछ स्कैन का ऑप्शन है। ओके, देखता हूँ कितने पार्सल आए और बताता हूँ आपको। 23 डिलीवरी हैं, 40 पार्सल हैं और भाई 2.5 घंटे का रूट दिखा रहा है। ये अपनी बसंती खड़ी है। अब करते हैं लोडिंग और लोडिंग के बाद मिलता हूँ आपको। हाँ जी, तो भाई पार्सल कर लिए हैं हमने लोड, 40 पार्सल हैं और 2.5 घंटे का रूट दिखा रखा है। और ये देखो पार्सल हमने गाड़ी में लोड कर लिए हैं और वो भाई खड़ा है, वो हमें इंडिकेशन देगा और हम चलेंगे डिलीवरी के लिए। पहले वहाँ वाले उस भाई को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो जा ही नहीं रहा, फ़ोन चला रहा है। इट्स ओके, मैं फ़ोन बजाना नहीं चाहता। तो भाई हमने मैप वगैरह लगा लिया है, ओके रिपोर्ट है। बाहर जाके आपको अपडेट देता हूँ कि अब राइट नाउ हुआ क्या। हुआ ऐसा कि हमें मिले हैं पार्सल, अभी बता दूँ? नहीं, बाहर जाके बताऊँगा, पहले निकल जाता हूँ यार यहाँ से। यहाँ फॉर्मेलिटी सी ज़्यादा होती है। इट्स ओके, आई विल टेक इट ऑफ। भाई तो फ़ोन चलाने में बिजी है। फोर फ्लैशर ऑफ और सिमसिम को खोलना है। ये देखो, अब हम जाएंगे सिमसिम के पास और बोलेंगे खुल जा सिमसिम। खुल गया। चलो भाई बैक टू टॉपिक। ओके चलो बैक टू द टॉपिक। सो हमारा जो रूट है वो है टोरंटो डाउनटाउन का। तो यहाँ से टोरंटो डाउनटाउन पड़ता है करीबन 23 किलोमीटर दिखा रहा है। मेरी फर्स्ट डिलीवरी जो है 23 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ओके, तो 23 किलोमीटर जाना और मेरे घर के पास ये तो 23 किलोमीटर आना।
तो करीबन 50 किलोमीटर हो गया ये, और जो डिलीवरीज होंगी वो करीबन 10-12 किलोमीटर है आज के रूट के हिसाब से। तो टोटल मेरी जो गाड़ी चलने वाली है, टू बी एग्जैक्ट आपको बाद में बताऊंगा, बट वैसे अगर मैं आपको बताऊं अंदाज़ा लगा के जो मुझे आइडिया हो रहा है वो 60 किलोमीटर के आसपास है, इस शिफ्ट में चलेगी। और ये शिफ्ट है मेरी $85 के आसपास, प्लस HST अगर करोगे तो 95 के आसपास जाएगी। इट्स नॉट बैड डील, गुड है यार। अगर $95 मिल रहे हैं आपको, 60 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ऊबर से तो बेस्ट है, कंपैरिजन करो यार। और आईडी नहीं बन रही तो कर लो यार डीएम, क्या पता कुछ हो ही जाए, कुछ सॉल्यूशन ही मिल जाए। डीएम करने में कुछ नहीं जाता, और ऐसा तो है नहीं कि भाई लाइक कुछ तो पता ही होगा थोड़ा बहुत एटलीस्ट। वैसे मैं ये पार्ट टाइम करता हूँ। आज मेरी आँख खुल गई थी और सैटरडे था, ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है, तो वैसे सफ़र पता है 23 किलोमीटर का 16 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं, 16 मिनट में। और इंडिया में अगर 23 किलोमीटर होता है, 23 किलोमीटर हमारे घर से पड़ता है बहादुरगढ़ पड़ता है, तो बहादुरगढ़ पड़ेगा भाई करीबन 1 घंटा लगता है हमें, मतलब घर से इतना 23 किलोमीटर का सफ़र करने में। तो सोच के देखो यार। बाकी अब चलते हैं और आप लो सफ़र का मज़ा। मिलता हूँ आपको पहली डिलीवरी पे। हाँ जी, अभी मैं पहली डिलीवरी पे पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन सोचा एक बार आपको गार्डिनर के दर्शन कराए जाए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ टोरंटो, और वो भी जस्ट ये है कि काम के पर्पज़ से ही आ रहा हूँ। बाकी ये देखो भाई, नया बना दिया इन्होंने हाईवे, और लाइक पीछे से भी 427 से जब अटैच होता है वहाँ से भी अब नया हो गया है। आप एक बार एंजॉय करो भाई, व्यू एंजॉय करो। टोरंटो आना ऐसा लगता है कि भाई घर से दिल्ली जा रहा हूँ। 60 किलोमीटर दूर है मेरे घर से दिल्ली, और टोरंटो पड़ता है करीबन 35 किलोमीटर के आसपास। बट फीलिंग वही आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक शहर से दूसरे शहर, ऑब्वियस सी बात है। मैं जो है दूसरे शहर में रहता हूँ, तो बाकी 90 का जोन है भाई ये, और हम 90 पर ही हैं। अपन स्पीड लिमिट के बड़े पक्के हैं भाई। बाकी काफ़ी अच्छा व्यू है भाई, अगर देखा जाए तो कुछ भी कहो। ड्राइव करने का ही मज़ा आ रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग में ना, बस पूछो मत। जिन लोगों को ड्राइविंग से प्यार है ना, वही समझ सकते हैं ये चीज़। हाँ जी, तो भाई हम पहुंच गए थे टोरंटो, और टोरंटो पहुंच गए तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, वो देखो। अगर आपको दिख रहा है तो सीएन टावर, भाई कितना अच्छा व्यू लग रहा है यार, कितना अच्छा व्यू है। नज़दीक जाके आपको दिखाऊंगा, और पहले कर लेते हैं थोड़ा सा काम, और हम फर्स्ट डिलीवरी पे पहुंचने वाले हैं। जस्ट 2 किलोमीटर की ड्राइव हो रहा है, 2 किलोमीटर की भी नहीं है, 2 मिनट की ड्राइव रहेगी है बस, 2 मिनट की। 2 मिनट इन द सेंस टोरंटो में तो ये ला लोगे 600 मीटर। तो फर्स्ट डिलीवरी में बताता हूँ, वहाँ पर भाई जो है काम अपन ने स्टार्ट किया था। आगे वैसे पुलिस वाले खड़े हैं। लो जी भाई, हम आ गए हैं। हमारी फर्स्ट जो पार्सल की डिलीवरी है, यहाँ पर वैसे 3 पार्सल डिलीवर करने हैं हमें, और 3 पैकेज हैं। बाकी व्यू एंजॉय करो भाई। दिस इज़ टोरंटो। यहाँ बिल्डिंग के अलावा और कुछ नहीं है। That's the CN Tower there. That's the night view. तो अब फटाफट जो है डिलीवरी कर लेते हैं। मैं टाइम बताता हूँ आपको, टाइम क्या हो रहा है राइट नाउ। मैंने जो है काम स्टार्ट किया, स्टार्ट इन द सेंस कि लाइक 3:30 पे मेरी शिफ्ट थी, और राइट नाउ अभी 4 बज रहे हैं। मैंने पिकअप भी किया है, और मैं पहली लोकेशन पे पहुँच गया। लेकिन पहली लोकेशन पे मैं 4 बजे पहुँचा हूँ, और अब फटाफट सारा काम करके मिलता हूँ आपको एंड में, क्योंकि काम के टाइम पे नो डिस्टर्बेंस। मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। अब डिलीवरी करते करते आ गया था तुम्हारा भाई कहाँ पर लेक शोर, जहाँ पर खड़ी रहती हैं ये शिप्स क्रूज़, जो कि हमें लेके जाती हैं टोरंटो आइलैंड पर, जो कि भाई वहाँ पर है। अभी अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, आई नो दैट, बट ऐसी ये क्रूज़ होती हैं भाई। $10 की इनकी टिकट होती है आने और जाने की, तो $10 आपको पे करने हैं, और आपको ये लेके जाएगी वहाँ पर आइलैंड पर। और आइलैंड पर आप एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पर 3 बीचेज़ हैं। कभी टाइम मिलेगा तो आपको ज़रूर घुमा के लाऊंगा वहाँ पर। और नॉट ओनली दिस, वहाँ पर भी एक खड़ी है,
वहाँ पर भी अगर आप देखो तो एक जो क्रूज़ है वहाँ पर भी खड़ी है, और यहाँ पर छोटी बोट भी चलती हैं, आप प्राइवेट ओन भी कर सकते हो यहाँ पर, ओन इन द सेंस कि रेंट पे ले सकते हो। तो इस तरीके से आप आ सकते हो आइलैंड पे। यहाँ पर 3 बीच हैं अलग अलग तरीके के, इंजॉय कर सकते हो। और काम चल रहा है भाई, काम चल रहा है। काम ख़त्म करने के बाद आपको मिलता हूँ 5 मिनट के बाद। जी तो भाई हमारी डिलीवरी जितनी भी थी, 40 डिलीवरी थी, सारी डन हो गई हैं। 23 स्टॉप थे हमारे। और राइट नाउ टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। 3:30 का ब्लॉक था, 4 बजे मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी थी, और नाउ 5:48। और जिसके अंदर मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है, थोड़ा इन्जॉय करते करते किया है। ये नहीं कि फोकस्ड होके मैंने काम किया, लाइक किया है, बट उतना फास्ट वे से नहीं किया। तो अराउंड आप ये समझ सकते हो कि 1.5 घंटे में सारी डिलीवरियाँ डन हो जाती हैं। तो अराउंड 2 घंटे ला लो मोटा मोटा, कि भाई आप आए भी हो, पिकअप भी किया, सब कुछ किया, और 2 घंटे में आप फ्री। राइट नाउ मैं टोरंटो डाउनटाउन में हूँ, और अभी वीडियो बनाते बनाते जाएंगे घर भाई। और ऐसे कुछ नज़ारे हैं भाई टोरंटो के, देखो बिल्डिंग। बाय द वे, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी अपडेट के लिए बने रहे भाई के चैनल के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स के साथ एंड नई नई चीज़ों के साथ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तक के लिए राम राम भाई सब।